इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच में फर्स्ट टेस्ट तो खत्म हो गया और उससे हमारे रिकॉर्ड्स और भी अच्छे हुए, बट व्हाट इफ आई टेल यू कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में पिछले 12 सालों से हर एक टेस्ट अनबीटन रहा है। कैन यू बिलीव इट? वेल, दैट्स एक्चुअली अ रियलिटी। इंडिया अपनी आखिरी होम टेस्ट सीरीज 2012 में हारा था, वो भी अगेंस्ट इंग्लैंड। कॉन्टेक्स्ट दूं तो विराट कोहली वॉज अबाउट टू रीच हिज पीक, लॉकडाउन किड्स एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, एंड रोहित शर्मा वॉज कंसिडर्ड एज एन फेलियर बिकॉज हिज IPL परफॉर्मेंसेज वॉज नॉट रेप्लिकेटिंग इन इंटरनेशनल क्रिकेट। Let's see how India dominated the subcontinent in today's video. बहुत सारे रीजंस है जिससे इंडियन टीम ये चीज अचीव कर पाई है। इंडिया हैज द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग द लॉन्गेस्ट क्लीन रिकॉर्ड एट होम, इवन सरपासिंग प्राइम ऑस्ट्रेलिया। इसी दौरान इंडिया का परफॉर्मेंस फॉरेन टेस्ट सीरीज में भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका के सामने इंडिया टीम पहले टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी, पर अब इंडिया इज फोर्स टू बी रिकॉन। विराट ने अपना प्राइम हिट किया, रोहित ने खुद को एस्टेब्लिश किया, एंड अश्विन जब बॉलिंग करता है तब बैटर का रियल टेस्ट शुरू होता है। पुजारा की स्टेडी इनिंग्स एंड रोहित की फेमस पंचलाइन व्हाइल बैटिंग विद हिम। विराट कोहली ने अपने अग्रेशन के साथ एंड सिराज ने अपने फेक अकाउंट के साथ, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल जो मैं यूज करता हूं, मोहम्मद सिराज ऑफिशियल पेज है वो, बोथ आर अ ट्रीट टू वॉच। वैसे इंडिया ने 2013 से लेकर 2023 के बीच 43 टेस्ट मैचेस के लिए, जिसमें से 35 जीती है एंड उसमें से 6 मैचेस ड्रॉ हुई है। इंडिया इन 10 सालों में सिर्फ 2 ही टेस्ट सीरीज हारी है, जबकि पाकिस्तान पिछले महीने ही बांग्लादेश के सामने खुद के घर पे हारी है। Wasn't that a fact? Meanwhile, इंडिया का टेस्ट रिकॉर्ड भी काफी ज्यादा इंप्रूव हुआ। इंडिया ने अपनी टेस्ट हिस्ट्री में 179 टेस्ट मैचेस जीते, 178 टेस्ट मैचेस हारे। प्रॉपर बैलेंस, यू नो। इंडिया का इन 12 सालों का रिकॉर्ड किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। हम अगर प्राइम 80s वेस्ट इंडीज और रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया को भी कंपेयर कर ले, फिर भी हमारा ये टेस्ट रिकॉर्ड बहुत ज्यादा बड़ा है। गाबा का घमंड तो टूट गया, लेकिन हमारा घमंड कौन तोड़ेगा? देखो, टू बी ऑनेस्ट, पिछले 12 साल से खेल रही हमारी इस इंडियन क्रिकेट टीम को मैं बेस्ट इन हिस्ट्री मानूंगा, और ये मैं फेक नहीं रहा। दिस इज द रियलिटी। वैसे एक तरफ हम है जो हारने का नाम नहीं ले रहे, और एक तरफ हमारे पड़ोसी जो पिछले 11 टेस्ट से जीत नहीं पा रहे। हमारे अश्विन अन्ना का पुल आउट गेम वैसे भी स्ट्रांग है, कॉज ही कैन स्पिन द बैटर्स, बिचेस एज वेल एज द बॉल लाइक बेब्लेड्स ऑल एट वंस। अब लोग आके इसे हेट का टैग देंगे, बट मैं तो सिर्फ फैक्ट्स बक रहा हूं। इंडिया का टेस्ट रन सिंस 2014 हैज बीन वन ऑफ इट्स काइंड। इंडिया ने बैक टू बैक 2 मैचेस हारी थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, एंड 2024 इंग्लैंड सीरीज विराट कोहली की वर्स्ट परफॉर्मेंस सीरीज थी टिल डेट। इस साल हम घर पर भी कुछ खास नहीं कर पाए, एज आर मार्क्यू टेस्ट विल शेड्यूल आउटसाइड इंडिया। 2015 में इंडिया ने फॉर्म पिकअप किया एंड कुछ छोटी मोटी टीम्स को घर पर हराया विद द लाइक्स ऑफ बांग्लादेश एंड वेस्ट इंडीज। साल की हाईलाइट ईयर एंड में आई व्हेन वी डिफीटेड साउथ अफ्रीका इन द फ्रीडम सीरीज। इसी टेस्ट के दिल्ली टेस्ट में हमने साउथ अफ्रीका को 381 रन से हराया, विच इज एट अ टाइम is the biggest test win in the history of test cricket। 2016 तक आते आते it was all about विराट कोहली। हमने घर पर न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड दोनों को हराया। विराट कोहली अपने बेस्ट टेस्ट फॉर्म में था, एज ही स्कोर्ड डबल टेस्ट सेंचुरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड एट इंदौर एंड अगेंस्ट इंग्लैंड एट मुंबई। यही वो साल था जब इंडिया ने कोहली की कैप्टनसी में एक टेस्ट मैच भी जीता। 2017 में भी इंडिया ने यही फॉर्म जारी रखा एंड होम टेस्ट में श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराया, और उसी साल दोनों को टेस्ट स्टेटस भी मिला था। मीनवाइल इंडिया हैज आल्सो वॉन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन इंडिया। सीरीज का पहला मैच जो पुणे में खेला गया था वॉज
टिल डेट द वर्स्ट परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, एज दोनों इनिंग्स में इंडिया 100 रन्स जितने मार्जिन में ही ऑल आउट हो गई। बट उसके बाद टीम ने कमबैक किया और बाकी की 2 मैचेस जो बेंगलुरु और धर्मशाला में खेली गई वो जीती, क्लोजिंग द सीरीज विथ 2-1 विन। आने वाले सालों में इंडिया ने अपना होम रिकॉर्ड और भी मजबूत किया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, सबको इंडिया ने होम टेस्ट मैचेस में हराया, thus सॉलिडिफाइंग आवर होम रिकॉर्ड। 2014 में ऑस्ट्रेलिया टूर के बाद धोनी ने रातों रात टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया, जिससे फैंस बहुत कंफ्यूज्ड हो गए थे। इंडिया जस्ट ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में हारी ही थी कि विराट कोहली वाज अनाउंस्ड एज द न्यू स्किपर ऑफ द टीम। लोग कंफ्यूज्ड हो गए थे, कोहली को ब्लेम कर रहे थे, एज दे थॉट ही वांटेड टू बी द कैप्टन ऑफ द टीम इंस्टेड ऑफ एम एस धोनी। रवि शास्त्री का भी नाम बीच में आ गया, as he was accused of favoring Virat Kohli for the captainship. You know, no place for ifs and buts. I think he certainly had a couple of years, if not more. इंडियन टीम का कैप्टनशिप तो वैसे कंट्रोवर्शियल होता है। जब विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनशिप रोहित शर्मा पे शिफ्ट हुई तब भी ऐसे ही ब्लेम आ रहे थे। एक चीज बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी, मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ पहले, वो एम एस धोनी। बट फॉर्चुनेटली इंडियन टीम की परफॉर्मेंस का इस पर जरा भी इफेक्ट नहीं हुआ, एंड दैट्स व्हाई इंडियन क्रिकेट टीम इज रूलिंग द सब कॉन्टिनेंट। एनीवेज देखो, कानपुर टेस्ट तो बाकी है एंड फॉर्मेलिटी के लिए देख लेंगे यार वो टेस्ट, हमको तो पता ही है कौन जीतने वाला है। बट स्टे ट्यून्ड एंड यू नो जेन्युइन क्रिकेट कंटेंट चाहिए तो कहाँ आना है।